हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल माइकल फिट्जजेराल्ड के एपिसोड नंबर 90 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था हर जगह पर सीईओ की बातें कर रहे होते सारे के सारे स्टूडेंट। और तभी हमें बताया था कुछ स्टूडेंट बात करते और बोलते हैं जरा देखो तो सही, क्या वो लिन सीईओ नहीं है। और जो स्टूडेंट होते हैं वो बात करते जा रहे होते हैं कि मैंने ये भी सुना है कि जो लिन सीईओ है इस कैंपस की डिसिप्लिन कमेटी की हेड बन चुकी है और तो और वो पेट्रोल पर निकल रही है। तभी हमें सीईओ को दिखाया था अपना टेडी लेकर निकल रही होती है, बैंड लगा होता है बगल में। और हमें दिखाया था लिन सीईओ को सभी के सभी स्टूडेंट ने चारों तरफ से घेर लिया होता है जहाँ पर वो बॉस होती है। और सभी लोग बोल रहे होते हैं सभी के सभी रास्ता खाली छोड़ दो, जो हमारी बॉस है और कमेटी की हेड यहाँ पर आ चुकी हैं। और सभी को ज़बरदस्ती से हटाने लगते हैं और बोलते हैं हे तुम सीनियर लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो क्लास में जाने की बजाय। और सभी के सभी लोग उसका सम्मान करते हैं और बोलते हैं गुड मॉर्निंग चेयरमैन। और भाई इसके तो कतई जलवे हो रखे हैं। और सभी लोग सोच रहे होते हैं ये तो एक लो लेवल की डीमन किंग है, क्या यहाँ के सभी के जितने भी लोअर ग्रेड के स्टूडेंट हैं सब क्रेजी हो चुके हैं क्या। और भाई इनके तो कतई जलवे हो रखे हैं। तभी जो येलो स्प्रिट है वो उससे बोलती है ये वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की क्लास है। और तभी शीओ उससे बोलती है इतना बुरा भी नहीं था, ये मेरे जेंटल मैनेजमेंट के अंडर है सभी के सभी लोग। और सभी के सभी लोग यहाँ पर आने के बाद अच्छे और सिविलाइज स्टूडेंट बन चुके हैं। और तभी जहाँ के सीनियर आते हैं और उससे बोलते हैं हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम बस एक बच्चे हो लो ग्रेड के और कुछ भी नहीं। आखिरकार तुम्हें हक किसने दिया जहाँ के सीनियर्स को कंट्रोल करने का। तभी दूसरा फैटी होता है वो मतलब मोटा सा होता है, वो बोलता है हम यहाँ पर सिगरेट पियेंगे, दारू पियेंगे, चखना चखेंगे, तुम क्या उखाड़ लोगे हमारा। तभी हमें दिखाया जाता है शीओ आती है और पोज मारती है बढ़िया मस्त और इससे बोलती है यहाँ पर फाइट करना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये कोई अच्छी आदत नहीं है यार। और तभी येलो स्प्रिट आती है और उससे बोलती है जो भी मेरी बात से कन्विंस नहीं है वो मुझसे आकर मिल सकता है बाद में, समझे ना। और दादागिरी झाड़ने लगती है। और तभी वहाँ के जो सीनियर्स होते हैं वो अपना अटैक मतलब लेके आते हैं उस पर अटैक करने के लिए और बोलते हैं आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और क्या तिगड़ी लग रही होती है चोमू होगी। तभी हमें दिखाया जाता है ये येलो स्प्रिट होती है अपना स्प्रिट बॉम्ब निकालती है और एकदम कतई डीमन किंग से कम नहीं लग रही, डीमन किंग की चेली। और तभी येलो स्प्रिट अटैक करती है और उससे बोलती है माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर देना लेकिन जो समय है वो बदल चुका है। और बोलती है लो भाई मेरा ग्रेनेड खाओ और फेंक देती है एक बम का गोला। और हमें दिखाया था जैसे ही वो फटता है उसमें से गैस निकलने लगती है जिसको देखकर सभी के सभी लोग बोलते हैं अबे ये किस तरीके का बायोकेमिकल बॉम्ब है और इसकी इतनी घटिया स्मेल आ कहाँ से रही है। अब इस स्मेल को आपने काफ़ी एपिसोड में देख रखा होगा। और सभी के सभी लोग डरने लगते हैं और बोलते हैं जो लिन सीईओ के जितने भी साथी हैं क्या वो सच में इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। यहाँ पर जो लिन सीईओ है उसे ऑलरेडी सभी लोग लिटिल डेविल नाम से जानते हैं और इसके आसपास के लोग तो बिल्कुल डेविल होंगे ही किस्मत से। भाई नेचुरली इसका कुछ कर नहीं सकते लेकिन हम इनसे पंगा नहीं ले सकते अब। तभी लिन सीईओ आती है और उससे बोलती है हम यहाँ पर क्वालिफाइड पीपल हैं, हम यहाँ पर भब्बर नहीं मचा सकते। तभी सभी के सभी लोग मन में घुसफुसा रहे थे और बोलने लगते हैं ये तो साफ साफ वायलेंस है भाई, तुम किस तरह की शांति की बात कर रहे हो। तभी जो येलो स्प्रिट है वो उससे बोलती है मेरे को समझ में आ चुका है, मैं बस अपने न्यूक्लियर ग्रेनेड को चेक कर रही थी। और तभी जो लिन सीईओ है वो उससे पूछती है वैसे एक बात बताओ जो मेरे ब्रदर लिन की जो चीज़ें हैं उसका सेलिंग कैसी चल रही है। तभी येलो स्प्रिट उसे बोलती है हमारी जो इनकम है कम से कम 10,000 मंथली सेल हो चुकी है और हमें मिलियंस में प्रॉफिट हो रहा है भाई। और उससे स्माइल मारते हुए बोल रही होती है बहुत अच्छे, मेरा जो ब्रदर है इसको जानने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होगा। और मन में ही दूसरी तरफ सोच रही होती है और उस बियर की तो सुहा आत्मा निकाल देती है दबाकर और मन में गुस्से में बोल रही होती है वहाँ के जो सिग्नल है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है उस एरिया के, उस डेजर्ट एरिया के, मुझे काफ़ी सारा समय हो चुका है उससे बात किए बिना। तभी हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है उसके सामने फुर्र से आते रुक जाती है पर ये स्टाइल में एकदम बाहु भैया की तरह। तभी ये देखने के बाद जो येलो स्प्रिट भड़कती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है यहाँ पर जो पार्किंग है वो अलाउ नहीं है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते है कार ओनर बाहर निकलो। और तभी वहाँ उस कार में से एक पैर निकलता है और उसमें से निकालते हैं हमारे लिन भैया और वो उससे कहते हैं हे सीईओ हुआंग मैं वापस आ गया हूँ। जिसको देखने के बाद वो एक्साइटेड हो जाती है और उससे बोलती है हे ब्रदर तुम वापस आ गए। और हमें दिखाया जाता है जो येलो स्प्रिट है वो सरप्राइज होती है और बोलती है लिन। लेकिन दूसरे सीन में ही हमें दिखाया जाता है कि शी है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और सीधे जाकर लिन के गले लग जाती है और बोलती है ब्रदर तुम आखिरकार वापस आ गए, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था। और लिन भी उसके गले लगते हैं बोलता है मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो येलो स्प्रिट है वो तो जलने लगती है और उससे बोलती है छी ये भाई बहन फिर से अपना प्यार दिखाने लगे दूसरों के सामने। और नेक्स्ट सीन हमारा शिफ्ट होता है उनके घर की तरफ जहाँ पर हर जगह
गिफ्ट गिफ्ट पड़े होते हैं। तभी जो लिन होता है वो बोलता है, गोस्ट गर्ल इतनी ज़्यादा बिजी भी मत रहो और जहाँ पर आओ यहाँ पर बैठो मेरे बगल में, मेरे पास सभी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट हैंगे। तभी गोस्ट गर्ल से बोलती है, जी मास्टर। और हमें दिखाया जाता है जो येलो स्पिरिट होती है वो बोलती है, हे मेरा गिफ्ट जल्दी से बताओ कहाँ पर है। और हमें दिखाया जाता है सभी को सभी गिफ्ट मिल जाते हैं। और जो गोस्ट गर्ल होती है उससे बोलती है, ये तो नया ब्रांड है मेड आउटफिट का। और तभी यू आती है और उससे बोलती है, नए कपड़े, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जो मेरा ब्रदर है मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लिन होता है वो येलो स्पिरिट को कुछ गाड़ी वाड़ा देख देता है, लेकिन वो पहले से टूटी हुई होती है, जिसको देखकर वो भड़क जाती है। और लिन उससे बोलता है, जरा इधर से देखो, ये टॉय कार मैंने तुम्हारे लिए ली हुई है उस डेजर्ट से, जरा इसे ले लो और इसके साथ खेलो। और हमें दिखाया जाता है जो येलो स्पिरिट होती है वो चाकू निकालती है और उससे गुस्से में देखकर कहती है, तुम्हारा जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा खुशी में मचक रहा है ना, ये देखने के बाद तुम मुझे टूटा हुआ खिलौना दे रहे हो। और तभी हमें दिखाया जाता है वो एक बोन देता है, हड्डी का टुकड़ा, और उसे निकालते उससे कहता है, दरअसल ये तुम्हारा गिफ्ट है, ये एक फिश बोन है, वो भी लैंड शार्क का, मैंने उसके दांत तोड़कर तुम्हारे लिए स्पेशली लाया हूँ। जिसे देखकर वो एक्साइटेड हो जाती है और उससे बोलती है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मुझे पता था जो लिन है वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है। और वो उतनी भी वहाँ से लेकर भाग जाती है, अब लग रही है बिल्कुल डॉगी स्टाइल। और लिन देखकर ये सरप्राइज होता है और उससे बोलता है, आखिरकार ये वेसल ये डॉग में कैसे बदल गया, ये तो वाकई में बायोलॉजिकल वर्ल्ड का एक मिरेकल है। तभी जो शियो होती है वो उससे पूछती है, हे लिन ब्रदर, जो मेरी ग्रीन रोज़ है और होंगे है वो वापस क्यों नहीं आया, क्या उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। तभी जो लिन होता है वो उससे बोलता है, जो होंगे मेरी वाइफ है उसकी ह्यूमन बॉडी वापस आ चुकी है और उसने अपना नया गोल ढूंढ लिया है उस डेजर्ट में, और जो लिटिल ग्रीन रोज़ है वो वहाँ पर उसका डेवलपमेंट करने में मदद करेगी, तो तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर वो एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है, शियो आखिरकार जो रेड लीफ है आखिरकार इंसानी फॉर्म में आ चुकी है। जिसे सुनने के बाद जो येलो स्पिरिट है वो उससे बोलती है, यहाँ तो गोश्त भी इंसानी फॉर्म ले सकते हैं, वाओ। और तभी जो लिन होता है वो उससे बोलता है कि मैं भी यहाँ पर एक नए कारण यहाँ पर आया हूँ, नए गोल के कारण, जो मैंने पहले अब मैं कल जाकर अप्लाई करूँगा नाइट पेट्रोल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करने के लिए, और फिर मैं अपनी सिस्टर मेन के साथ काम करूँगा। तभी जो शियो होती है वो उससे बोलती है, मेरे ब्रदर ये तो बहुत ही ज़्यादा औसम बात है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, अब हम सभी के पास एक गोल है, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, चीयर अप करो और मज़े मारो। और बढ़िया पार्टी शार्टी चलने लगती है उनकी। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है नाइट पेट्रोल डिवीज़न के ऑफिस बिल्डिंग का, कांगलान सिटी में होती है, जो कि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो लिन और सिस्टर मेन है वहाँ एक ऑफिस बिल्डिंग में जा रहे होते हैं। तभी जो लिन होता है उससे बोलता है, मुझे नहीं पता था कि नाइट पेट्रोल डिवीज़न के जो बिल्डिंग है वो इतनी ज़्यादा ग्रांड होगी। तभी जो सिस्टर मैन होती है वो उससे लिन से बोलती है, तुम्हारे सुपीरियर्स के अनुसार तुम्हें जो असाइन किया जाएगा जिस टीम में, वो टीम 2 होगी, जो कि मेरे दूसरी टीम से ही है, जो मेरे ही बगल में, मतलब एक तरीके से फर्स्ट नंबर पे इसकी टीम है, सेकंड नंबर पे इसका भाई की टीम है। तभी लिन उससे बोलता है, ये कितनी ज़्यादा दुख की बात है कि मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन नहीं हो पाया। और लिन मन में एक्साइटेड होता है और बोलता है कि लोग मेरे बारे में ये सोचे कि मैं अपने बैकग्राउंड से आया हूँ किसी कनेक्टेड पर्सन के कारण, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं सिर्फ दूसरे ही ग्रुप को ज्वाइन कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी टीम का लीडर कौन होने वाला है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। और तभी जो सिस्टर मेन होती है वो उससे बोलती है, जो हम लोग आ चुके हैं अपनी प्लेस पर। और तभी सिस्टर मेन उससे बोलती है, लो मैं लिन को यहाँ पर रिपोर्ट के लिए लेकर आ चुकी हूँ। तभी हमें एक नई कैरेक्टर एंट्री दिखाई जाती है। यहाँ पर एक नई लड़की होती है जिसका नाम होता है युनजी, और एक्शन ग्रुप 2 टीम की लीडर है। कतई जहर है ना, सही सही बताना, एकदम अच्छे से दिखा रहा हूँ। तभी जो लड़की होती है वो उससे बोलती है, जो लीडर होती है, अच्छा तो ये है हमारा हीरो लिन लैग, ये एक देखने में तो बिल्कुल ऑर्डिनरी लगता है। तभी जो सिस्टर मेन होती है उससे बोलती है कि ये तुम्हारी टीम 2 की लीडर है और इसका नाम युनजी है, जो कि आज से तुम्हारी टीम की बॉस होने वाली है, समझे ना। तभी जो लिन होता है उसको घूर कर देखता है और उससे बोलता है, ओह तो ये है हमारी टीम की लीडर युनजी। और चुपके से विस्पर, मतलब चुपके से खुशखुशाता और बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं इसके। तभी जो युनजी होती है वो उससे बोलती है, मैंने सुना है कि ये जो लिन लैग है वो तुम्हारा ब्रदर है, मुझे इस बात का डर है कि ये बैकडोर से आया है यहाँ पर। और तभी सिस्टर मेन होती है वो उससे बोलती है, उसके अपने हाथ से मारते हुए, कि मैं यहाँ पर बहुत समय से फेमस हूँ और तुम मेरे खिलाफ इस तरीके से बकवास किए जा रही हो, मुझे बस इस बात का डर है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस हो कि मेरे पास इतना एक्सीलेंट ब्रदर है। और तभी युनजी उससे बोलती है, तुम्हारे इस कैरेक्टर से कौन जलता है भाई। तभी जो लिन होता है उनके बीच में आता है और अपने दोनों हाथों से
दोनों को अलग कर देता है और जरा देखिए तो सही कहाँ हाथ रखा है भाई लौंडे ने, पहले आते ही मौके पर चौका मार दिया और से बोलता है अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर वाले क्या सोचते हैं, मैं अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूँगा बोलने के लिए। और इस समय का बढ़िया फ़ायदा उठाता है और बोलता है कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट। और तभी वो युंजी होती है उसको पकड़ लेती है जोर से पीछे से और उससे बोलती है वैसे एक बात तो सही है कि तुम बहुत अच्छे ग्रो हुए हो यार, तुम्हारी बॉडी एकदम कतई जहर है। जिसको सुनने के बाद लिन एक्साइटेड होता है और उससे बोलता है हमें पता है कि जहाँ पर जेंडर की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम रात में बात करेंगे, अभी नहीं, इस तरीके से, समझे ना। जिसको देखने के बाद जो सिस्टर बिन होती है भड़क लगती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है तुम ठरकी कहीं की, यहाँ पर तुम इस तरीके की बब्बर नहीं मचा सकती, समझी ना। और तभी युंजी उससे कहती है मैं यहाँ पर लिन का ख्याल रख लूँगी, तुम यहाँ से जा सकते हो, समझी ना। और उससे बोलती है टीम 1 के लोग टीम 2 में नहीं रह सकते और यहाँ की हवा को तुम गंदा मत करो, चलो निकल लो, तो हमारे रोमांस के बीच में ना ही आओ तो बढ़िया है। जिसको सुनने के बाद लिन की तो भाई कतई जहर वाला ठरकपन निकल आता है और उससे बोलने लगता है जो सिस्टर मेन और ये सेकंड ग्रुप की जो लीडर है दोनों बहुत बड़े राइवल हैं यार, मुझे फ्यूचर में वाकई में बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम होने वाला है। तभी सिस्टर मेन उससे बोलती है कि मेरे पास बहुत काम करने के लिए है तो मैं यहाँ से निकलती हूँ पहली फुर्सत में, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बुला लेना। और हाँ एक बात याद रखना, लिन के खिलाफ तुमने एक भी मूव चलने की कोशिश की तो मैं तुमसे स्कोर बराबर करके रहूँगी, याद रखना इस बात को। और तभी उसको जोर जोर से पीछे पकड़ती है और उससे बोलती है युंजी कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से लिन का ख्याल रखूँगी। और मन में सोचते हुए लिन बोल रहा होता है, उसका चेहरा तो लाल पड़ ही रहा होता है और बोले लगता है मन में सोचते हुए तुम तो एक भेड़ को शेरनी के मुँह में डाल रहे हो, मतलब घर में फेंक रहे हो यार। और वो गेट बंद करके चली जाती है। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है युंजी को, जो युंजी होती है वो लिन को सीधा ज़मीन पर पटक देती है जिसके कारण उसको चोट लग जाती है और उसके छत्ती पर अपना पैर रखती है और उससे बोलती है अब समय आ चुका है तुम्हारी कठिन जॉब का, ये मेरा ऑफिस है और मैं तुम्हारी कैप्टन युंजी हूँ, तो अपने औकात से बाहर मत जाना, समझे। मैंने जो अभी अभी किया था वो बस शो के लिए था, तो मुझे गलत मत समझना, समझे कि नहीं समझे बड़वक। और भाई कतई जहर पोजीशन है। और लिन ये देखकर मन में सोचने लगता है कि जो युंजी है बाहर से तो एकदम हॉट है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा कोल्ड है और उसकी जो पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है। और मन में सोचते हुए बोलता है लिन कि इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा है और सिस्टर मेन से भी ज़्यादा। तभी युंजी उससे बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुमने जितने भी गोस्ट से मिले हो वो कम से कम मीडियम लेवल तक के हैं, अब जबकि तुमने नाइट पेट्रोल डिवीज़न टीम को ज्वाइन कर लिया है और सेकंड ग्रुप में आ ही चुके हो, तो तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा आपसे, समझे। और लिन बोलता है जी समझ गए मैडम जी। और तभी युंजी उससे बोलती है तुम्हारे ट्रीटमेंट की बात रही तो तुम्हारी जो करंट इंटर्नशिप है 6 मंथ की, तुम्हारी 5,000 की सैलरी मिलेगी और कोई बेनिफिट नहीं मंथ में। अगर तुम अच्छा काम करते हो तो तुम्हें उसका भी रिवॉर्ड मिलेगा, पर तुम्हारी लाइफ का भी रिस्क रहेगा, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो। और तभी लिन उससे बोलता है क्यों नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट ज़रूर करूँगा, एक ब्यूटीफुल टीम लीडर के साथ काम करना ही मेरी किस्मत के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है, मैं कोई अदर ट्रीटमेंट नहीं भी चाहिए तो भी चलेगा। और तभी जो लिन होता है मन में दूसरी तरफ बोल रहा होता है कि दरअसल में बैटल में ही अपने असली वाली इनकम तो उसकी बैटल से होती है और तो और उसका कॉपरेशन है जो ऑक्शन हाउस के साथ, उससे आती है इसकी इनकम। और कम से कम मैंने 10 मिलियन तक तो बना ही लिया है, मुझे इनकी पैसों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस यहाँ इसलिए आया हूँ मैं ताकि मैं अपनी पावर को ग्रो कर सकूँ और ज़्यादा। तभी जो युंजी होती है वो उससे बोलती है इतने ज़्यादा बेवकूफ़ बनने का नाटक मत करो, मैंने अभी तक बोलना ख़त्म नहीं कहा है, तुम्हें बस हार्ड वर्किंग करना है और कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट बनना है और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है टीम लीडर। और तभी लिन कहता है मैं बहुत ज़्यादा स्टेमिना के साथ काम करता हूँ। और तभी जो युंजी होती है वो अजीब सा स्कैन बनाने लगती है, पोजीशन लेट जाती है। भाई ये देखने के बाद तो कौन नहीं क्या सोचेगा बे। और से बोलती है चलो अब सब कुछ अपनी बकवास खत्म हो चुकी है, अब तुम्हारा है नया मतलब वेलकम ज्वाइनिंग का जो न्यू कमर के बेनिफिट है वो तुम्हें मिलने वाले हैं। अब तो मैं अच्छे से दिखा दूँ पूरा का पूरा पिक्चर, और एक में तो आ नहीं रही है, बताने क्यों, स्क्रीन का कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ ज़्यादा बड़ी होती है तो स्लाइड करके दिखाने का कुछ मज़ा ही है, ज़्यादा ही कहता ही जहर। और हमें दिखाया जाता है कुछ अलग ही इसके दिमाग में सीन चल रहा होता है और सोचते हुए बोलता है ये एक वाकई में बहुत ज़्यादा हैप्पी प्लेस है, वो भी चार्मिंग टीम लीडर के साथ, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा इसके लिए, तो कहता ही एकदम मज़ेदार। और भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है इसको देखने के बाद तो। और मन में सोचते हुए बोलता है लेकिन मेरे पास अभी भी रेड लीफ है यार, लेकिन अगर बस मैं इसकी तरफ देखता हूँ तो ये इतना ज़्यादा भी नहीं हो जाएगा ना, सही कहना, कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई हो वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइस हम लोग नई सीरीज चालू करने वाले हैं, तो आई वो भी आपको पसंद आएगी, जिसका नाम है माई वाइफ इज़ ड्रैगन क्वीन।
चले गाइस उसके कुछ एपिसोड डालते हैं, अगर पसंद आए तो बेटर है, नहीं तो हमें बंद करने में कितना समय लगता है। खैर समय की तो बात ही नहीं है। और इसके नए चैप्टर जैसे जैसे रिलीज़ होते जाएंगे मैं वैसे वैसे इसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताना। काफ़ी दिन हो चुके हैं इसके 2-3 चैप्टर ही आ पाए हैं, इसीलिए जैसे जैसे आते रहेंगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि इसके अलावा दूसरा चालू नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएंगे। खैर वो सीरीज़ तो मैंने बंद कर दी, उस पर बिल्कुल भाई यार क्या ही बोलूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था 2-3 लोगों को छोड़ के। चलो कोई बात नहीं, नए में चालू मारते हैं, इसमें ही मज़े मारते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही। बाय बाय।